बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने फ्रेज़ के बारे में, क्लास के बारे में, सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा है। वो तमाम चीज़ें हमारे इंशाल्लाह हमें क्लियर है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और ये जो हमें स्टार्ट से यानी बिल्कुल प्राइमरी लेवल से हमें पढ़ाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, शुरू से पढ़ते रहते हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तफसीलन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कन्फ्यूज़न हम ख़त्म करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किसको कहते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये नाम से वाज़े है। पार्ट्स के मानी है हिस्सा, स्पीच की मानी है बोलना यानी कलाम, बात करना। जब भी हम बात करते हैं तो हम एक एक वर्ड नहीं बोलते, बल्कि हम पूरे पूरे सेंटेंस बोलते हैं, पूरे पूरे जुमले बोलते हैं, तफसीली बातें करते हैं। और जब हम बात करते हैं हम ये देखते तो नहीं है, हम ये सोचते नहीं है कि हम किस किस्म के वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप ग्रामेटिकली उनके तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो बेसिकली चीज़ें हैं, उनको सीखना, उनको समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप यानी इसमें सीरियस हैं कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ ग्रामेटिकली और आपको इस पे कमांड हो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद ये है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन वर्ड्स को जब हम बोलते वक्त अदा करते हैं, हर वर्ड का अपना नाम होता है और हर वर्ड की अपनी प्लेसमेंट होती है। और जब भी आप एक कंप्लीट जुमला पढ़ते हैं, कंप्लीट बात करते हैं, तो उसमें उस बात के, उस कलाम के मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट आप रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स आप रखते हैं, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको एक सीक्वेंस, एक तरतीब देते हैं, जिसके बाद एक जुमला मुकम्मल हो जाता है और आपकी बात जो है वो दूसरा समझ सकता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर किसी मिस्त्री के सामने गाड़ी खोल दें, उसके तमाम पुर्जे अलग कर दें और उनसे कह दें कि इस गाड़ी को दोबारा जोड़ दें, बना दें, तो यहाँ पे दो बातें बहुत ज़रूरी है। एक तो हर पार्ट का नाम आना और फिर उस पार्ट को उसकी राइट प्लेस पर रखना। अगर आपको तमाम गाड़ी के पुर्जों के नाम आते हैं लेकिन उनकी जगह नहीं मालूम कि किस पुर्जे को कहाँ पे लगाना है, तो फिर भी आप उस गाड़ी को सेट नहीं कर सकते, उसको फिट नहीं कर सकते। इसलिए तमाम पुर्जों के नाम और उनकी जगह, उनकी प्लेसमेंट, दोनों को समझना और सीखना ज़रूरी है। इसलिए इंग्लिश को अच्छी तरह ग्रामेटिकली स्ट्रांगली और उस पर एक कमांड लेने के लिए ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके नाम भी आपको आएँ और उनकी प्लेसमेंट भी आपको मालूम हो कि कौन सा वर्ड या कौन सा पार्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बेसिक चीज़ है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, जैसे कि मिसाल में दिया है, वी आर स्टडिंग एट स्कूल, ये एक कंप्लीट बात है, ये एक कंप्लीट जुमला है। सुनने वाला इसको अच्छी तरह समझता है कि हम क्या कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने ये जो जुमला है, ये जो कलाम है, ये एक बात हमने की है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड हमने रखे हैं, यानी वी है, आर है, स्टडिंग है, एट है, स्कूल है। ये एक कंप्लीट जुमला है और ये इस जुमले के पार्ट्स हैं। तो हर पार्ट का अपना अपना नाम है और हर पार्ट अपनी जगह पे पड़ा है। इनमें से अगर कोई भी पार्ट, कोई भी लफ्ज़ अपनी जगह पे ना आए तो एक तो इसके पढ़ने में मुश्किल होती है और दूसरा इसको समझने में मुश्किल होती है। इसी तरह जो नीचे दिया है कि एट आर वी स्कूल स्टडिंग, देखो ऊपर वाले अल्फाज हैं, वही जुमला है, लेकिन हमने इनकी प्लेसमेंट चेंज की है। ये राइट प्लेस पर नहीं है। एट की जगह ये नहीं है, आर की जगह ये नहीं है, वी की जगह ये नहीं है, स्कूल की जगह ये नहीं है, स्टडिंग की जगह ये नहीं है। इसलिए इसको पढ़ने में भी मुश्किल है और कोई इसको समझता भी नहीं है। तो अच्छी तरह इंग्लिश को पढ़ने, लिखने, समझने के लिए ज़रूरी है कि इनके जो बात करने के जो पार्ट्स होते हैं किसी भी जुमले के या इंग्लिश बोलने में जो बेसिक वर्ड्स हैं, बेसिक है, उनके नाम और उनकी राइट प्लेसमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इन्हीं अल्फाज को हम सही डायरेक्शन, सही जगह पे रख दें, हर पार्ट को अपनी जगह पे रख दें, तो फिर आप देखेंगे कि ये मीनिंगफुल बन जाएगा और आपको पढ़ने में आसानी होगी और सुनने वाले को समझने में आसानी होगी। जैसे वी अपनी जगह पे आ गया, आर अपनी जगह पे आया, स्टडिंग
और सारे। तो अब जब हम इस जुमले को पढ़ते हैं तो फिर हमें इसकी पढ़ने में भी हमारे लिए आसानी है और सुनने वाले को समझने में भी आसानी है। लिहाजा पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच की अहमियत है, इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह सीखना ज़रूरी भी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके नाम क्या है, वो हम कहाँ पे रखते हैं, कब रखते हैं, ये तमाम तर चीज़ें सीखने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि आज मैं पढ़ाऊँगा नहीं, सिखाऊँगा, इंशाल्लाह समझाऊँगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एंड तक हमारे साथ वीडियो में, लेक्चर में जुड़े रहें, दरमियान में ना छोड़ें। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इसमें जो पार्ट्स यूज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स, वो ये हैं, उनके नाम जो कि सेंटेंस के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है या नाउन है। इसी तरह वो तमाम पार्ट्स जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो स्पीच के अंदर यूज़ होते हैं, जो सेंटेंस की एक बॉडी बनती है, वो अल्फाज नंबर 1 नाउन है, फिर प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। और अभी जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसके मुताबिक आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं नाउन के साथ या तो उनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। इसलिए आर्टिकल जो है ये मॉडर्न लैंग्वेज के मुताबिक ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्लासिकल लैंग्वेज के मुताबिक पुराने ज़माने में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हुआ करता। ये इनकी एक तरतीब है, यानी ये इनकी एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है सीखने के लिए, समझने के लिए। नाउन इसम को कहते हैं, नाम को कहते हैं। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे, इसम की जगह पे इस्तेमाल होता है, रिप्लेस नाउन भी कहते हैं। वर्ब जो है ये सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है, काम होता है, सरगर्मी को। एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन प्रोनाउन की तारीफ़ को कहते हैं, तारीफ़ को यानी उसकी सिफत को, अच्छाई बुराई को। इसी तरह एडवर्ब भी है, वो काम के बारे में हमें तफसील देता है, यानी तफसीलन समझाता है कि काम कहाँ पे होता है, कैसे होता है, कब होता है, कितना होता है। इस तरह प्रीपोजिशन जो है वो दो नाउन के दरमियान, दो इसमों के दरमियान एक की पोजीशन दूसरे की निस्बत वाजे करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, दूर है, नज़दीक है। और इस तरह कंजंक्शन जो है वो दो वर्ड को, दो सेंटेंसेस को टू चेन करने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। इंटरजेक्शन जो है ये गम, खुशी, एहसासात के वक्त इस्तेमाल होता है। और आर्टिकल जो है ये हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में, सेंटेंस के अंदर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बताता है। तो ये तो इनकी एक तरतीब है, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी यही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये तमाम तर याद करना शायद मुश्किल हो, उसके लिए मैंने एक वर्ड बनाया है, एक एब्रिविएशन बनाया है, जिसके हर लेटर से एक पार्ट ऑफ स्पीच निकलता है। उम्मीद है कि वो वर्ड सीख कर आपके लिए उसमें आसानी होगी। और वो वर्ड है नेवी कैप। नेवी कैप, NAVICAPP। इसके हर लेटर से एक पार्ट ऑफ स्पीच निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे तरतीब नहीं है, ये सिर्फ आसानी के लिए ये वर्ड मैंने लिखा है। बाकी तफसीर तरतीब ये है, इसी तरह हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको वो तमाम तर अल्फाज याद करने के बजाय सिर्फ ये एक लफ्ज़ याद करें और इसके हर लेटर से एक वर्ड निकालें पार्ट ऑफ स्पीच का, तो उम्मीद है कि आपके लिए आसानी होगी। तो N जो है, N मीन नाउन, A मीन्स एडजेक्टिव, V मीन वर्ब, I मीन इंटरजेक्शन, C मीन कंजंक्शन, A मीन एडवर्ब, P मीन्स प्रीपोजिशन और P मीन्स प्रोनाउन। तो वो तमाम तर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि एक तरतीब से पढ़ें, वो इस एब्रिविएशन, इस वर्ड के अंदर है, लेकिन यहाँ इसकी तरतीब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आसानी से समझाने के लिए, ताकि आपको एक पैक मिले और इसके अंदर आपको तमाम वो वर्ड जो हैं वो आसानी से मिल सके। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम सीखने और समझने के बाद हम एक एक पार्ट तफसीलन पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ 2 या 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, बल्कि सिर्फ एक नाउन के बारे में पढ़ेंगे और नाउन के जो काइंड्स है वो कोशिश करेंगे कि 2 या 3 टाइम के मुताबिक, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो आज हमने पहला पार्ट लिया है नाउन, कि नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं। नाउन बेसिकली
नाउन की मानी है इसम, यानी अरबी में इसम कहते हैं, फिर इसको उर्दू में हम नाम कहते हैं। और नाम जो है ये किसी भी चीज़ की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए उसके लिए जो भी वर्ड इस्तेमाल होता है बस यही उसका नाउन है, यही उसका इसम है। यानी अगर कायनात में देखा जाए तो कायनात में आपको 4 किस्म की चीज़ें नज़र आएगी। उसमें एक पीपल, लोगों के नाम, थिंग्स, चीज़ें, इसके अलावा प्लेसेस, जगहें, और एनिमल्स। ये 4 किस्म की चीज़ें आपको मिलेगी। और इसमें भी जिस चीज़ की तरफ आप देखते हैं और उसकी पहचान के लिए जो भी वर्ड यूज़ होता है वो उसका नाम होता है, और उसी नाम को हम इंग्लिश में ग्रामेटिकली नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में पेन है तो इसको हम पेन ही कहते हैं, और ये पेन इसका नाउन है, ये इसका इसम है, और इससे हम इसको पहचानते हैं। ये वाइट बोर्ड है, इसी को वाइट बोर्ड ही कहते हैं, ये इसका नाम है। और इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक ग्रामेटिकली ये नाउन जो है ये नेम ही होता है। तो किसी भी चीज़ के पहचान के लिए जो नाम इस्तेमाल होता है, जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो नाउन ग्रामर के हिसाब से, वैसे हम उसको नाम कहते हैं जो कि उसकी पहचान के लिए होता है। इसकी तारीफ इस तरह है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एटसेट्रा वगैरह इज कॉल्ड नाउन। आज तक आपने नाउन की जो डिफिनीशन सुनी है उसमें एक वर्ड आपने कभी नहीं सुना है जो कि उसकी मिसिंग हो रही है। यानी हम कहते हैं कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, लेकिन एनिमल्स का कहीं पे जिक्र नहीं आता। एनिमल्स के भी नाम होते हैं जो कि एनिमल्स एक अलग कैटेगरी में है, क्योंकि एनिमल्स को आप पर्सन भी नहीं कह सकते, एनिमल्स को आप प्लेस भी नहीं कह सकते, एनिमल को आप थिंग्स भी नहीं कह सकते, तो आप एनिमल को भी डिफिनीशन में शामिल कर सकते हैं। सो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नाउन। इंसानों, जगहों, चीज़ों या जानवरों की पहचान के लिए जो नाम इस्तेमाल होते हैं, जो उसकी पहचान के लिए जो भी नाम आप बोलते हैं वही नाम, तो उसी को हम नाउन ही कहते हैं। तो नाउन जो है, नाउन के बहुत सारे अकसाम हैं। तकरीबन टोटल नाउन के 13-14 अकसाम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज 2 या 3 पढ़ लें। नाउन की तारीफ इस तरह है कि नेम ऑफ थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस एंड एनिमल्स, जानवरों, इंसानों और चीज़ों के नामों को हम नाउन कहते हैं। जैसे बॉय है, पर्सन नेम है, स्ट्रीट है, प्लेस नेम है, कैट है, एनिमल नेम है, चेयर है, थिंग्स नेम है, डोर है, ये भी थिंग्स है, मदर है, पर्सन है, शॉप है, प्लेस है वगैरह। ऐसे चीज़ों, जगहों, इंसानों और जानवरों के नामों को हम इसम कहते हैं या नाउन कहते हैं। नाउन की बहुत सारी अकसाम हैं, लेकिन हम आज कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं। इसमें नकरा के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन शायद आपको क्लियर नहीं है। इंशाल्लाह आज आपको इसमें नकरा हम क्लियर कराएंगे। कॉमन नाउन इसमें नकरा, a name that is used for large number of same thing, person, place, things and animals। शायद आपको आज डिफिनीशन थोड़ी सी चेंज लग रही है, लेकिन जो नाम ज्यादा तादाद में एक जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द नेम ऑफ कॉमन थिंग्स, कॉमन प्लेसेस, कॉमन पर्सन, कॉमन एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखें, जो कॉमन नेम होते हैं, जो चीजें कॉमन होती है, जिसके लिए कॉमन नाउन इस्तेमाल होता है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। यानी जैसे पेन है, पेन से मुराद दुनिया में जितने पेन है वो सारे कॉमन है। इस तरह स्कूल है, स्कूल चूंकि सेम स्कूल हैं, सारे ही स्कूल हैं, जितने भी पढ़ाई वाली इदारे हैं उनको स्कूल कहते हैं, तो वो जब तक स्कूल है तो वो कॉमन है। इसी तरह टीचर है, टीचर लाखों की तादाद में है और ये टीचर का नेम लार्ज नंबर पे इस्तेमाल होता है, टीचर्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। जब तक टीचर का नाम नहीं आता या टीचर के साथ सब्जेक्ट का नाम नहीं आता, तब तक वर्ड टीचर जो है ये टीचर्स के लिए कॉमन है। इसके बाद स्कूल है, यानी स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, जब तक उसके साथ नाम नहीं आता तो वो स्कूल है। इसके अलावा अगर आप देख लें रोड, जैसे हमारे सिटी में बहुत सारे रोड्स हैं, लेकिन जब तक किसी रोड के साथ आप स्पेशल नाम नहीं लगाते तब तक मुल्क के अंदर जितने रोड हैं सबके लिए एक वर्ड यूज होता है, रोड, और ये रोड कॉमन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि टीचर की हमने बात की,
मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, हज़ारों किस्म के मोबाइल हैं, कंपनी है, उनकी सीरीज़ हैं, लेकिन उन सब के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, मोबाइल। वो बात बाद में है कि कोई क्यू मोबाइल है, कोई नोकिया है, किसी में कौन सा सीरीज़ है, वो फिर अलग हो जाता है। लेकिन जब तक आप उसको यानी सेम कैटेगरी में यूज़ करते हैं मोबाइल, तो मोबाइल जो है वो आपका कॉमन नाउन है। इसी तरह आप देखें सिटी है, सिटी पाकिस्तान में कितनी सिटी हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड कितनी सिटी हैं, तो जब तक कॉमन वर्ड यूज़ होता है किसी भी सिटी के लिए तो सिटी उस वक्त तक आपका कॉमन होता है। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल कॉमन वर्ड है, यहाँ पे किसी खास मोबाइल का जिक्र नहीं है, ओवरऑल मोबाइल की बात है। स्कूल है, कितने सारे स्कूल हैं, लेकिन किसी खास स्कूल की बात नहीं है, कॉमन स्कूल की बात है। इसी तरह बस है, बस यानी गाड़ियाँ, इनके लिए भी बहुत किस्म के बसेस हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज़ हुआ है सबके लिए। दुनिया में जितने बसेस हैं उनको बस ही कहा जाता है, तो ये कॉमन है। इसी तरह होम है, यानी जितनी भी होम्स हैं, घर हैं, उनको होम ही कहा जाता है। डॉग है, यानी डॉग है, मुख्तलिफ किस्म के अकसाम के डॉग हैं, और फिर लोगों ने उनके अलग अलग नाम रखे हैं, लेकिन जब तक आप उनकी कैटेगरी और उनका नाम नहीं रखते तब तक वो बेसिकली डॉग है और ये कॉमन वर्ड है। इसी तरह टीचर है, कितने सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, टीचिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद जो पढ़ाते हैं वो टीचर हैं। जब तक उसका नाम, उसकी डिपार्टमेंट या उसका सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता तब तक ओवरऑल जो है वो सारे टीचर होते हैं। प्रॉपर नाउन जो है ये मारफा है, इसमें मारफा यानी मारूफ नाम, ऐसे नाम जो जाने पहचाने हो, मशहूर हो, उसके लिए साथ एक ख़ास वर्ड यूज़ होता है, और उस वर्ड की वजह से वो नाम जो है बाकियों से बिल्कुल अलग हो जाता है, उसको हम ख़ास नाम कहते हैं। जैसे द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, यानी ख़ास नाम। ख़ास नाम से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं डॉग, डॉग जब तक डॉग है तो ये ओवरऑल दुनिया में जितने डॉग हैं उसके लिए डॉग ही कहा जाता है। लेकिन जैसे लोगों ने कुत्तों के नाम रखे होते हैं, जैसे कुत्ते को टॉमी का लफ्ज़ भी अगर आप टॉमी लगा दें तो ये कुत्ता है जो कि एक ही कुत्ता है, यानी किसी के घर में है, जिसने पाला है, उसी को ही टॉमी कहते हैं, सारे दुनिया वाले को टॉमी नहीं कहते। और अगर आप डॉग बोलते हैं तो दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं उनको डॉग ही कहा जाता है, वो कॉमन है। लेकिन अगर आपने उसका एक नाम रखा है और उस नाम के साथ उस डॉग को आप पुकारेंगे तो वो ख़ास हो जाएगा। इसी तरह जैसे नोकिया मोबाइल है, जैसे मैंने कहा मोबाइल जो है वो लाखों की तादाद में है, उनकी लाखों अकसाम है, लेकिन अगर आप मोबाइल की कंपनी या उनकी सीरीज़ या उनका मॉडल शो करते हैं मोबाइल के साथ, फिर आपका मोबाइल जो है वो ख़ास हो जाता है। इसी तरह स्कूल है, सिटी में कितने सारे स्कूल हैं, लेकिन जब तक वो सिर्फ स्कूल है तो वो कॉमन है। लेकिन अगर आप कहें कि सिटी स्कूल, नॉलेज होम स्कूल, फलाना स्कूल, किसी स्कूल का नाम लगा दें तो वो स्कूल उस नाम की वजह से प्रॉपर हो जाता है। इसी तरह टीचर जो हैं, टीचर्स के जब तक टीचर के साथ सब्जेक्ट या उसका नाम मेंशन नहीं होता तब तक टीचर कॉमन होता है। और अगर आप कहते हैं कि इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, तो स्कूल में जो है 15-20 टीचर होते हैं, वो सारे टीचर होते हैं, कॉमन होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैथ टीचर, तो मैथ टीचर एक ही होगा, वो आपने प्रॉपर नेम लगा दिया। आप कहते हैं इंग्लिश टीचर, तो आपने इंग्लिश लगा के उस टीचर को प्रॉपर कर दिया। अगर आप किसी टीचर का नाम लें, जैसे हम कहते हैं सर फजल रहमान, सर फलाना, तो आपने उस टीचर का नाम लगाकर उस टीचर को आपने प्रॉपर कर दिया। इसके अलावा मोटरसाइकिल हैं, जितने भी चल रहे हैं ये सारे मोटरसाइकिल हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ नाम लगा दें होंडा, तो आपने उसको प्रॉपर कर दिया। यहां पे एक बात याद रखें कि प्रॉपर नाउन जो है ये हमेशा सिंगल आता है, ये प्लूरल में नहीं आता। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कि मोबाइल जो है ये कॉमन है, लेकिन अगर हम कहें कि क्यू मोबाइल, तो क्यू मोबाइल तो हैं भी ज्यादा, लेकिन अगर आप कहें कि क्यू मोबाइल, तो ये क्यू के अंदर इनकी तादाद ज्यादा है, फिर भी ये क्यू के अंदर कॉमन है। लेकिन क्यू मोबाइल के अंदर अगर आप किसी खास मॉडल का जिक्र करेंगे जो कि एक ही होगा तो वो आपका प्रॉपर होगा। जैसे स्कूल के अंदर इंग्लिश की 3 टीचर होते हैं या 4 टीचर होते हैं एक ही सब्जेक्ट के, और अगर उनको देखें तो वो फिर कॉमन है आपस में क्योंकि ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस के लिए एक अलग सा टर्म यूज करते हैं जो कि उसकी वजह से वो सबसे अलग हो जाता है, तो वो आपका होगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि रोड है, रोड कॉमन है, बहुत सारे रोड हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन अगर किसी रोड के साथ आप नाम लगा दें, जैसे द्राबन रोड है, ग्रीड रोड है,
तो आपने ग्रीडी या द्राबन लफ्ज लगाकर रोड को कॉमन से प्रॉपर में लिया। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बाद तीसरा टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं इसमें कैफियत या इसमें हालत। ये उन चीज़ों के नामों को कहते हैं जिन चीज़ों को हम ज़ाहिरी आंख से देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, बल्कि हम उन्हें सिर्फ फील करते हैं, हम सिर्फ उनको महसूस करते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम पकड़ नहीं सकते, उनको जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों के नामों को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लिखा है कि द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट ओनली फील, जिसको हम न देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं बल्कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ईयर, हवा। हवा हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आती और हवा को हम पकड़ भी नहीं सकते, बल्कि जब हवा चलती है या हवा लगती है तो हमें महसूस होता है। इसी तरह लाइट, रोशनी। रोशनी सूरज की रोशनी है। देखो दिन के वक्त सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में फैली होती है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन हमें रोशनी का पता चलता है कि अभी रोशनी है या अंधेरा है। इसी तरह हीट, गर्मी। जब गर्मी लगती है या आप हीटर को गर्म करते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है, आप गर्मी देख नहीं सकते, आप गर्मी को टच भी नहीं कर सकते। इसी तरह ब्यूटी, खूबसूरती। कोई चीज़ खूबसूरत है, जैसे पूल खूबसूरत है, तो आप उसकी ब्यूटी देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। आपको असल में वो पूल नज़र आता है, पूल नज़र आता है, और पूल की जो ब्यूटी होती है वो आप फील करते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। दर्द, पेन। जिस्म के अंदर अगर पेन है या दर्द है तो आप उस दर्द को न देख सकते हैं न टच कर सकते हैं, बल्कि आपको फील होता है कि दर्द हो रहा है। इसी तरह टायर्डनेस है, थकावट। हैप्पीनेस है, खुशी। इंटेलिजेंस है यानी जहानत है, उसको हम देख नहीं सकते। चौथा किस्म है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन कहते हैं इसमें जमा को या इसमें इज्तिमा भी कहते हैं, मुजतमे भी कहते हैं। ऐसा वर्ड जो चीज़ों को, लोगों को या जगहों को या जानवरों को ग्रुप में शो करे, यानी उनके ग्रुप को शो करे, और वो वर्ड सिंगल होगा, लेकिन उस सिंगल वर्ड के अंदर बहुत सारे चीज़ें होगी, बहुत सारी पर्सन होंगे, बहुत सारे जानवर होंगे, और उसके लिए वर्ड एक यूज होगा। तो ऐसे नाउन को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मिसाल में है कि अ ग्रुप विच शोज पर्सन, पर प्लेस, थिंग्स, एनिमल, यानी ऐसा ग्रुप जो चीज़ों को जाहिर करे, लोगों को जाहिर करे या जानवरों को जाहिर करे, जगह को जाहिर करे, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि मिसाल में है टीम। टीम एक लफ्ज़ है और सिंगल लफ्ज़ है, लेकिन टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी टीम से मुराद ज़्यादा। आर्मी, ये आर्मी का जो लफ्ज़ है ये सिंगल है और इसके अंदर नफरी होती है, आपको मालूम है। इसी तरह फ्लाक है, ये छोटे जानवरों का जो रेवड़ होता है, जैसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रेवड़, तो रेवड़ से मुराद 15, 20, 30, 50 जानवर। इसी तरह फ्लाक इंग्लिश में रेवड़ को कहते हैं। गैलेक्सी है, स्टार्स है, जो बहुत सारे सितारे एक जगह पे जमघटा हैं, इकट्ठे हैं, उनके लिए वर्ड एक यूज होता है गैलेक्सी, सिंगल वर्ड है, लेकिन इसके अंदर चीजें ज्यादा है। इसी तरह रीम है, रीम, पेपर रीम। पेपर रीम के अंदर जितने पेजेस होते हैं या वर्क होते हैं आपको ने देखा है, लेकिन उसके लिए वर्ड एक यूज होता है रीम। इसी तरह बंडल है, बंडल ऑफ स्टिक है, उसके अंदर 12 स्टिक होंगे, 15 स्टिक होंगे, लेकिन वर्ड एक यूज होता है बंडल। इसी तरह फ्लाइट है, परिंदों का जो एक साथ बहुत सारे परिंदे उड़ते हैं उनको फ्लाइट कहा जाता है। और डजन है, डजन, दर्जन। अगर हम किसी के पास जाएं कि हमें 1 दर्जन केले दे दो तो वो हमें 12 केले दे देते हैं। मीन्स डजन तो एक है, लेकिन इससे मुराद ज्यादा चीजें हैं। तो ऐसे चीजें, ऐसे नाम जो ग्रुप में चीजों को जाहिर करता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं।